Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss short questions of chapter number 6, which is impacts of computing. Okay, the first question is illustrate the responsible use of computer hardware by an individual. Okay, एक जो इंडिविजुअल है वो किस तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर का रिस्पॉन्सिबल वे में यूज कर सकता है. रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ हार्डवेयर मीन्स हैंडलिंग डिवाइसेस केयरफुली एंड प्रॉपरली. रिस्पॉन्सिबल यूज का क्या मतलब है कि हम किस तरीके से हार्डवेयर को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज कर सकते हैं कि हम लोग डिवाइसेस को केयरफुल वे में और प्रॉपरली यूज करें, प्रॉपरली हैंडल करें. इट इंक्लूड कीपिंग कंप्यूटर क्लीन, अवॉइडिंग फिजिकल डैमेज एंड यूजिंग डिवाइसेस इन सेफ कंडीशन. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि हम लोग कंप्यूटर को क्लीन रखें, उसको डैमेज ना करें. ठीक है, और जो डिवाइसेस हैं उनको हमें सेफ कंडीशन में यूज करना चाहिए. सिस्टम शुड बी शट डाउन करेक्टली एंड मेंटेन रेगुलरली. ठीक है, सिस्टम को प्रॉपर वे में आपने शट डाउन करना है, करेक्टली शट डाउन करना है और उसको मेंटेन रखना है रेगुलर बेसिस पे. इससे क्या होता है कि जब आप ये सारी चीज़ें इन सब चीज़ों को आप देखते हो तो फिर आपका जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा टाइम तक जो है वो वर्किंग करता रहता है, उसका जो लाइफ स्पैन है वो इंक्रीज हो जाता है और वो फिर सेफ रहता है. इस एग्जाम्पल है यूजिंग अ लैपटॉप ऑन अ टेबल एंड शटिंग इट डाउन करेक्टली आफ्टर यूज. कि आप लैपटॉप को टेबल पे रख के यूज कर रहे हो और जब उसको यूज कर लेते हो तो उसके बाद जो है उसको प्रॉपर तरीके से आप शट डाउन करते हो. व्हाट डज अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर यूज इंटेल. ओके, आप सॉफ्टवेयर का किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल वे में और प्रॉपरली यूज कर सकते हो, उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. इंटेल का मतलब होता है इंक्लूड. Appropriate software use involve installing legal and licensed software only. Appropriate software को यूज करने का मतलब क्या है कि आप जस्ट लीगल और लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करो. ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो इलीगल है उनको आपने नहीं इंस्टॉल करना, जो या फिर लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है. मतलब आप ये कह सकते हो कि आपने ओरिजिनल और जेन्युइन सॉफ्टवेयर का यूज करना है, जस्ट उन्हीं को जैसे आपने इंस्टॉल करना है. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. सॉफ्टवेयर को आपने रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना है. ठीक है, कॉपीराइट लॉस का आपने रिस्पेक्ट करनी है. अब कॉपीराइट लॉस कौन क्या होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है तो अब उसके पास कॉपीराइट लॉ है कि जस्ट वही उसको यूज कर सकता है, कोई और उसकी परमिशन के बगैर उसको यूज नहीं कर सकता. तो इस चीज़ की आपने रिस्पेक्ट करनी है और इस चीज़ को आपने फॉलो करना है. एंड फॉलोइंग लाइसेंस एग्रीमेंट, जो लाइसेंस एग्रीमेंट है उनको आपने फॉलो करना है. लाइसेंस एग्रीमेंट में आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से प्रॉपरली और रिस्पॉन्सिबल वे में सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो. उसके अंदर रूल्स लिखे होते हैं जिन रूल्स को आपने फॉलो करना होता है. यूजर्स शुड अवॉइड पायरेटेड और क्रैक सॉफ्टवेयर एज इट मे कॉज सिक्योरिटी रिस्क. जो यूजर्स होते हैं उन्हें पायरेटेड और क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज करने से अवॉइड करना है, उन्हें यूज नहीं करना. पायरेटेड और क्रैक सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? जो कॉपी वर्जन सॉफ्टवेयर. ज्यादातर हैकर्स क्या करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर ले लेते हैं और उसकी कॉपीज बना लेते हैं और वो लोगों में कॉपीज उसकी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उन सॉफ्टवेयर की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब लोग क्या करते हैं, उन्हीं सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं जो एक्चुअल होता है, जेन्युइन होता है, असली होता है, उसको यूज नहीं कर सकते, कर रहे होते, क्योंकि उसके लिए फिर उन्हें पैसे पे करने पड़ते हैं. तो पैसे पे करने की बजाय वो क्या करते हैं, वो पायरेटेड और क्रैक वर्जन यूज कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर का. इससे क्या होता है, सिक्योरिटी रिस्क कॉज हो रहे होते हैं. जैसे एग्जाम्पल है यूजिंग अ लाइसेंस वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टेड ऑफ क्रैक वन. ठीक है, कि अब बजाय इसके कि वो प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करें, वो क्या करते हैं, क्रैक वर्जन को यूज कर रहे होते हैं जिससे सिक्योरिटी रिस्क आते हैं. तो इसलिए आपने क्या करना है, प्रॉपर आपने लाइसेंस वर्जन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है वही यूज करना है. हाउ डू यू से हाउ डू यू स्टे सेफ वाइल कंडक्टिंग डाटा सर्चेज ऑनलाइन. ओके, जब आप ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर कुछ भी डाटा सर्च कर रहे होते हो तो किस तरीके से आप सेफ रह सकते हो. टू स्टे सेफ ऑनलाइन, वन शुड यूज ट्रस्टेड एंड सिक्योर वेबसाइट फॉर सर्चेज इंफॉर्मेशन. ठीक है, आपने ट्रस्टेड वेबसाइट का यूज करना है या जो सिक्योर होती है, ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उसका आपने यूज करना है, उसके ऊपर जैसे आपने इंफॉर्मेशन सर्च करनी है. और जब आपको कैसा पता चलेगा कि कौन सी ट्रस्टेड या सिक्योर वेबसाइट है. ऊपर इसी तरीके से करके एक बार होती है और यहाँ पे लिखा होता है HTTPS. जहाँ पे ये एस लिखा हो ना, इसका मतलब है कि ये वेबसाइट सिक्योर है. कभी कभी लिखा होता है जस्ट HTTP, तो ये वेबसाइट सिक्योर नहीं होती. जहाँ पे लिखा होता है HTTPS तो ये वेबसाइट सिक्योर होती है. इस तरह की वेबसाइट्स को आपने यूज करना है या जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उसके ऊपर आपने सर्च करना है. पर्सनल इन्फॉर्मेशन शुड नेवर बी शेयर्ड ऑन अननोन प्लेटफॉर्म. जो अननोन प्लेटफॉर्म होते हैं या वेबसाइट्स होती हैं उसके ऊपर आपने कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर शुड बी अपडेटेड एंड सस्पिशियस लिंक शुड बी अवॉइडेड. जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वायरस को डिटेक्ट करते हैं, वायरस को पहले वो फाइंड आउट करते हैं उसके बाद उसको रिमूव कर होते हैं, उनको आपने अपडेट करते रहना है. और जो सस्पिशियस लिंक्स होते हैं, ऐसे लिंक जिसके ऊपर आपको शक हो कि ये ठीक लिंक नहीं है, तो उससे आपने अवॉइड रहना है.
एग्जाम्पल क्या है? यूजिंग ऑफिशियल एजुकेशनल वेबसाइट इंस्टेड ऑफ रैंडम वेबसाइट। आपने ऑफिशियल एजुकेशनल वेबसाइट का यूज करना है, आपने ये नहीं कि कोई भी रैंडम वेबसाइट है उसका आपने यूज नहीं करना। एक्सट्रैक्ट एंड इनलिस्ट सम कीज एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग। ओके, अब आपने देखना है कि जो आप सोशल नेटवर्किंग करते हो तो आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल वे में सोशल नेटवर्किंग कर सकते हो। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग मतलब आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, उनके साथ अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो आप किस तरीके से जो है वो अपने आप को सेफ रख सकते हो और आपकी वजह से फिर दूसरे भी ताकि सेफ रहें। रिस्पॉन्सिबल सोशल नेटवर्किंग इंक्लूड रिस्पेक्टिंग अदर ओपिनियन एंड प्राइवेसी। दूसरों के ओपिनियन का, दूसरों की राय का, उनके पॉइंट ऑफ व्यू का आपने जो है वो ख्याल रखना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और उनकी प्राइवेसी का भी आपने ख्याल रखना है। आपने अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है और अपनी प्राइवेसी के साथ साथ आपने उनकी भी प्राइवेसी का ख्याल रखना है। यूजर शुड अवॉइड साइबर बुलिंग एंड थिंक बिफोर पोस्टिंग कंटेंट। ठीक है, मतलब आपने अपने आप को तो साइबर बुलिंग से बचाना है, फिर साथ ये भी हो कि आपकी वजह से कोई बुलिंग का शिकार ना हो, आपने इस चीज से भी अवॉइड करना है। और फिर आपने जो है, आप कोई भी पोस्ट जो है वो, आप ये कह सकते हो अपनी कोई भी पिक्चर पोस्ट कर रहे हो या कोई भी कंटेंट पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, तो पहले आपने सोचना है। प्राइवेसी सेटिंग शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी शेयर। ठीक है, जो प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं उनका आपने यूज करना है। ठीक है, और ताकि जो है आपका जो पर्सनल डाटा है वो प्रोटेक्ट रहे, और आपने कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना। जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो आपने शेयर नहीं करना। जैसे एग्जांपल है रिपोर्टिंग अब्यूजिव कमेंट इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग टू देम। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी पोस्ट की है, तो उसके बाद उसके ऊपर कोई गलत कमेंट आया तो उसके ऊपर आपने रिपोर्ट करनी है। जो अथॉरिटीज वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, उनको आपने बताना है, बजाय इसके कि आप उनका आगे से रिप्लाई करें। Next is sketch the positive impact of social networking in today's society. Okay, social networking का positive impact क्या है? Social networking help people stay connected across the world. ठीक है, सोशल नेटवर्किंग से क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज में लोग रहते हुए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। इट सपोर्ट एजुकेशन, बिजनेस प्रमोशन एंड सोशल अवेयरनेस कैंपेन। ओके, ये किस किस चीज को सपोर्ट करी होती है, किस किस चीज में हेल्प करी है? एजुकेशन में हेल्प करी है। ठीक है, मतलब ऑनलाइन लोग जो हैं वो फॉर एग्जाम्पल एक टीचर जो है वो चाइना में रहती है, स्टूडेंट जो है वो अमेरिका में रहते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, एक दूसरे से जो है वो लर्न कर रहे होते हैं। बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हो वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। ठीक है, और उसके बाद सोशल अवेयरनेस कंपेन्स आप चला सकते हो, जिसके अंदर आप दूसरों को आगाह कर रहे हो चीज़ों के बारे में, इश्यूज के बारे में। इट ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ठीक है, ये आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप कोलैबोरेट कर सको। कोलैबोरेट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक प्रोजेक्ट पे डिफरेंट लोग जो है मिलकर काम करेंगे, होता है कोलैबोरेशन, और आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स हेल्पिंग स्टूडेंट लर्न टुगेदर। ठीक है, अब ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स होते हैं जो कि हेल्प कर होते हैं स्टूडेंट्स की, कि वो इकट्ठे मिलकर जो है वो लर्न करें, चीज़ों को डिस्कस करें। रिलेट फेक न्यूज़ अफेक्टिंग अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट इवेंट। किस तरीके से जो फेक न्यूज़ है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर रहे होते हैं, हमारे ओपिनियन को चेंज कर रहे होते हैं। फेक न्यूज़ मतलब जो गलत न्यूज़ होती है, जो झूठी न्यूज़ होती है। Fake news spread false or misleading information that confusing people about real situation। जो एक्चुअल सिचुएशन होती है ना, जो सच्ची बात होती है, हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, गलत इन्फॉर्मेशन फैलने की वजह से। हमें मतलब जो रियलिटी है उसी का नहीं पता होता। तो फेक न्यूज़ क्या करती है? गलत और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी होती है, जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इट कैन चेंज पब्लिक ओपिनियन एंड क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये पब्लिक ओपिनियन को चेंज करती है, लोगों की राय को चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल लोगों का एक चीज़ के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग जो है वो एक पार्टी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन उसी पार्टी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। पीपल में मेक रॉन्ग डिसीजन बेस्ड ऑन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की बेस पर जो वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत एक्शन ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल है फेक पॉलिटिकल न्यूज इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स। जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देते हैं, ठीक है, उनको आप मुतासिर कर रहे होते हैं, उनकी राय को आप चेंज कर रहे हो गलत न्यूज़ फैला के। समराइज सम ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या गलत इफेक्ट हैं? सोशल नेटवर्किंग कैन कॉज एडिक्शन एंड वेस्ट टाइम। ठीक है, आप जो है बहुत टेक्नोलॉजी के आदी हो जाते हो, आपका दिल करता है कि हम हर वक्त जो है मोबाइल देखना स्टार्ट कर दें। सोशल नेटवर्किंग से ये होता है, मतलब आप हर वक्त किसी से मैसेजेस पे बात कर रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इससे फिर क्या होता है कि जब आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका हो जाता है, तो फिर आप साइबर बुलिंग का शिकार होना स्टार्ट कर देते हो जाते हो।
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत पोस्टिंग कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत सी अपनी पिक्चर्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो या पिक्चर्स शेयर कर रहे हो, तो फिर आपको लोग बुली करेंगे, हर्टफुल मैसेजेस सेंड करेंगे, इंसल्ट करेंगे आपकी, तो फिर आप मेंटल स्ट्रेस में चले जाओगे, प्राइवेसी इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे। एक्सेसिव यूज रिड्यूसेस फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जब आप बहुत ऑनलाइन रहते हो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, तो ऑब्वियसली जो आपकी फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो खत्म होती जाएगी। तो इससे जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत अफेक्ट होगी। फिर आपके जो मार्क्स हैं वो कम आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल है स्टूडेंट स्पेंडिंग आवर्स ऑन सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, कि जब जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत टाइम जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लगा देते हैं स्टडी करने की बजाय, तो फिर उनके जो ग्रेड्स हैं वो फिर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरप्रेट द डेंजर्स एसोसिएटेड विद द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ ऑनलाइन, कि क्या क्या खतरात जो हैं वो हो सकते हैं अगर आप गलत इंफॉर्मेशन फैलाएंगे। फेक न्यूज़ कैन कॉज पैनिक, डैमेज रेपुटेशन एंड क्रिएट सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फेक न्यूज़ से क्या होता है कि लोग पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी पर्सन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, तो जो सोसाइटी के अंदर उसकी रेपुटेशन थी वो तो खराब हो जाएगी। लोग उसके बारे में शक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लोगों के दरमियान इख्तलाफ जो है वो फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है इख्तलाफ। इट रिड्यूसेस ट्रस्ट इन रियल न्यूज सोर्सेज। ठीक है, जहां से रियल न्यूज आती है वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा, नफरत फैलेगी। हेटेड का मतलब है नफरत। इन सीरियस केसेस इट मे इवन कॉज वायलेंस और हेल्थ रिस्क। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे वायलेंस कॉज होती है। ठीक है, और फिर इससे हेल्थ रिस्क आ सकते हैं, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं अगर उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। जैसे एग्जांपल है फॉल्स मेडिकल एडवाइस स्प्रेडिंग ड्यूरिंग अ पेंडेमिक। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी अगर गलत मेडिकल एडवाइस फैलाई गई है कि फॉर एग्जाम्पल कोविड में आपको ये चीज़ करनी चाहिए लेकिन वो गलत थी, तो ऑब्वियसली बहुत से हेल्थ इश्यूज आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामिन द कंप्यूटिंग इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल प्राइवेसी। ओके, कंप्यूटिंग का पर्सनल प्राइवेसी के ऊपर क्या जो है इफेक्ट है, किस तरीके से उसने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस या असर डाला है अपना। कंप्यूटिंग स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा ऑनलाइन। कंप्यूटिंग क्या कर रहा है, आप जो एप्स यूज कर रहे हो, वेबसाइट्स यूज कर रहे हो, उससे रिलेटेड जितना डाटा जनरेट हो रहा है वो सारा स्टोर किया जा रहा है। अब जैसे इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो, उसके अंदर आपकी पिक्चर्स वगैरह पड़ी हैं, अगर इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी वीक है, कोई उसको हैक कर लेता है, तो जितना आपका वहां पे डाटा पड़ा है तो ऑब्वियसली उसको भी हैक किया जाएगा और उसका मिस यूज किया जाएगा। मैनी एप्स कलेक्ट यूजर इन्फॉर्मेशन, बहुत सी एप्स जो है वो यूजर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती हैं, और अगर वही आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करें तो ऑब्वियसली आपकी जो प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब होगी। और बहुत सी ऐप्स ऐसा करती हैं कि आपकी परमिशन के बगैर आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रही होती हैं और आपको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता। एग्जाम्पल है पर्सनल फोटोज लीक ड्यू टू डाटा ब्रीच। डाटा ब्रीच की वजह से क्या हुआ है, पर्सनल फोटोज जो हैं वो लीक हो गई हैं। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज क्रिटिसाइज द रोल कंप्यूटिंग प्लेस इन शेपिंग एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। जो कंप्यूटिंग है वो क्या रोल प्ले कर रही है एजुकेशन प्रैक्टिस को शेप करने में, या एजुकेशन में उसका क्या रोल है, या किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर रही है। कंप्यूटिंग हैज इम्प्रूव एजुकेशन थ्रू ई लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस एंड डिजिटल रिसोर्सेज। जो कंप्यूटिंग है वो एजुकेशन को इम्प्रूव कर रही है डे बाय डे। कैसे, ई लर्निंग के थ्रू, मतलब ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू। ठीक है, आप ऑनलाइन लर्न कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, या डिजिटल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हो। डिजिटली आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहो आप कर सकते हो। स्टूडेंट कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन इजीली एंड लर्न रिमोटली। रिमोटली का मतलब होता है ऑनलाइन, ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट इजीली। हाउएवर इट ऑल्सो कोज प्रॉब्लम, लेकिन ऑब्वियसली इससे प्रॉब्लम्स भी अक्कर होते हैं। जैसे स्क्रीन एडिक्शन हो गया, लोग बहुत स्क्रीन के आदी हो जाते हैं, टिकटॉक वगैरह यूज़ कर रहे हैं, लोगों से मैसेजेस पे बात कर रहे हैं। और सेकेंडली क्या है कि अनइक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, मतलब लोग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इक्वल एक्सेस नहीं होती। एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस है, टेक्नोलॉजी की एक्सेस है, और एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस नहीं है, तो लोग डिवाइड हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट्स इन रूरल एरिया स्ट्रगलिंग ड्यू टू पुअर इंटरनेट एक्सेस। ठीक है, जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत स्ट्रगल करनी होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। ओके, यहाँ पे ये एंड हो गया है। आई होप सो आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इन केस की भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे।